सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आज हमने ये लाइन बोल ही दिया। पता नहीं क्यों ये हेलो गाइस वाला लाइन हमें बहुत क्रिंजी लगता है, पर 1 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में हमने ये दुर्घटना भी करके देख लिया। पर हमारे प्यारे शरारतों के देवता लोकी के साथ अभी क्या दुर्घटना हो रही है, इसे जानने के लिए आप लोगों को लोकी की सीरीज देखनी होगी, जो कि अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर हो रही है। और इस वीडियो में हम लोकी के एपिसोड 1 का रिव्यू, ब्रेकडाउन, एक्सप्लेनेशन और जो कुछ भी हमें आता है वो सब हम कर ही देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यह निकल कर आता है कि इस सीरीज को देखने के लिए आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले घर पर रहें और मास्क लगाए रखें। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और हमारी वीडियोस देखते रहें। तो अब इस डायलॉग बाजी को छोड़कर असली क्वेश्चन पर आए तो आप लोगों को लोकी सीरीज देखने के लिए एंड गेम तक की स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद है WandaVision, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। इन सब को नहीं देखा तो भी चलेगा। तो अब यहाँ से इतने टाइम तक आपको लोकी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू मिलेगा और उसके बाद स्पॉइलर के साथ मेफिस्टो की दया से मिली कुछ कॉमिक बुक की ज्ञान पे लेंगे। तो अब इस स्पॉइलर फ्री रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे जैसे हिंदी ऑडियंस की बात करूं तो ये रूमर कुछ दिन पहले निकल कर आ रहा था कि ये सीरीज हिंदी में डब होगी या नहीं, और होगी भी तो कब होगी, क्योंकि मार्वल वालों ने इसके सिर्फ हिंदी पोस्टर को रिलीज किया था, हिंदी ट्रेलर को नहीं। तो मैं अब आपको एक खुशखबरी दे दूं कि जो कि अब तक तो सबको पता है कि ये सीरीज सेम डे पर हिंदी में प्रीमियर हो गई है। और अब इसकी हिंदी डब की बात करूं तो आज तक हम मार्वल की डबिंग जैसे देखते आए हैं, लाजवाब वैसी ही है। और अब इस सीरीज की बात करें तो ये सीरीज वहीं से स्टार्ट होती है जहां से इसे होना चाहिए, मतलब 2012 वाले एवेंजर्स के एंड से होती है, जहां न्यूयॉर्क के बैटल के बाद लोकी को बंदी बना लिया गया है। पर फ्यूचर के एवेंजर्स की टाइम डकैती की वजह से लोकी अपना एक अलग टाइम डकैती कर लेता है। और अब लोकी के इस टाइम डकैती की वजह से असली टाइम डकैती को रोकने वाले टाइम डाकू आ जाते हैं, जिन्हें हम इस सीरीज में TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। और आगे इस पूरी सीरीज में TVA और लोकी के बीच धरपकड़ को हमें दिखाया जाएगा। और हमें फुल सेटिस्फेक्शन तभी मिल जाता है जब इसके स्टार्टिंग के ही 5 मिनट में हमें आयरन मैन के दोबारा दर्शन हो जाते हैं, और हमारे सब्सक्रिप्शन का पैसा तो इसे ही देखकर वसूल हो गया। तो अब तक हम जिस लोकी को देखते आ रहे हैं, जिसने थॉर के लिए अपना हाथ कटवाया, थॉर के साथ बचाव खेला और लास्ट में थॉर के सामने ही थैनोस के हाथों पिचक गया, ये वो लोकी नहीं है, बल्कि ये वो लोकी है जो थैनोस के अंडर रहकर ही काम करता था। और अब थैनोस की बात हो ही गई तो थैनोस भाई, अगर आप कहीं जिंदा भी हैं तो ये सीरीज गलती से भी मत देखना, वरना खून के आंसू रोने पड़ेंगे। हमारे टोनी को भी थैनोस का एक बूंद खून निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, पर अगर थैनोस ने इस सीरीज को देख लिया तो वो खुद ही अपनी नसें काट लेगा। और इसके बारे में तो आपको सीरीज देखने पर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और अब आगे बात करूं तो इसका फर्स्ट एपिसोड ही मार्वल की आने वाली नई मूवी, सीरीज और फेज के लिए अपनी नींव रख रही है। और इसके फर्स्ट एपिसोड में ही हमारे बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाते हैं, जैसे कि TVA वाले उस समय कहाँ थे जब एवेंजर्स टाइम डकैती कर रहे थे। और इसी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड से ही मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया जा रहा है, जिससे अभी से हमें यह तो पता चल ही जाता है कि आने वाले कुछ सालों में मार्वल की यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पर होने वाली है। और आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। और अब स्पेसिफिक लोकी के कैरेक्टर की बात करूं तो हाँ, ये वही कमीना वाला लोकी है, पर एपिसोड 1 में ही इसके कैरेक्टर पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। और अब ये चेंजेस प्रॉपर रहते हैं या कुछ ही समय के लिए, ये तो हमें आगे इस सीरीज पर ही पता चलेगा। पर जो बात हमें अभी पता है कि मेफिस्टो हर जगह है। तो मेफिस्टो के दीवानों यहाँ भी आ जाओ, क्योंकि हमें इस सीरीज में मेफिस्टो का हिंट मिला है, तो होप करते हैं कि हमारा यहाँ कटे नहीं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेफिस्टो हर जगह है, तो इसीलिए हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी #मेफिस्टो से भर दिया है। और अब एक्टिंग की बात करूँ तो इसमें दिखाए गए हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है, जिनके एक्टिंग को हम जज करना चाह कर भी नहीं कर सकते। और हमारे टॉम हिडलसन की एक्टिंग तो लोकी के कैरेक्टर के लिए टॉप ऑफ द नॉच है। पर ये सब पहले से ऐसा नहीं था। टॉम हिडलसन पहले थॉर के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए थे, पर इन्हें थॉर का नहीं लोकी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए चुना गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। अब इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोकी के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ही पैदा हुए थे। और अब इस पूरे सीरीज के कॉमेडी की बात करूँ तो कॉमेडी और ह्यूमर को परफेक्ट जगह दिया गया है, और 1-2 सीन हमें रुलाने वाले भी हैं। और अब इसके पूरे एपिसोड 1 की बात करूँ तो एपिसोड 1 को गोल्डन और येलोइश टोन पे रखा गया है। हो सकता है ये टोन पूरी सीरीज में कंटिन्यू हो, क्योंकि इस टोन से हमें TVA को दर्शाया गया है। तो ये तो हो गई हमारी स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अब इस एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन की बात करूँ तो इसके फर्स्ट सीन में ही जब टेसरेट की मदद से लोकी मंगोलिया के डेजर्ट में टेलीपोर्ट होता है,
तो इस सीन को आयरन मैन के फर्स्ट मूवी से बहुत ज्यादा सिमिलर रखा गया है, जो कि हमें यह भी दर्शाता है कि जैसे कि आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में MCU का नींव रखा गया था, वैसा ही यहाँ मल्टीवर्स के लिए या फिर मार्वल के आने वाले फेज के लिए नींव रखी जा रही है। और ऐसा ही कुछ पिछली मार्वल की मूवीज से सिमिलर सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये लोकी के गिरने वाली सीन की बात कर रहा है। और ये सीरीज मार्वल की पिछली मूवीज के सिमिलरिटीज पर ही नहीं रुकती, बल्कि इसका एक सीन रियल लाइफ इंसिडेंट से भी मिलता जुलता है। हमारे इस अर्थ में DB कूपर नाम का एक बंदा 1971 में एक प्लेन को हाईजैक करके उसमें से कुछ पैसे लेकर उड़ते हुए प्लेन से गायब हो गया था। और इस DB कूपर को मार्वल के यूनिवर्स में लोकी से रिप्लेस कर दिया गया है। और जो मार्वल की मूवीज में निरंतर चली आ रही परंपरा है, उसे यह सीरीज भी कंटिन्यू रखती है। यानी इस सीरीज में भी हमें स्टैनली का एक रेफरेंस देखने को मिला है। और अब स्पेसिफिक इस सीन की बात करूं तो इस सीन में आप लोगों ने एक डिटेल मिस कर दिया होगा। यहाँ पर लोकी के पीछे जो टीवी वाले पोर्टल से एक बंदी को लेकर आते हैं, वो प्रोबेबली यहाँ पर पैगी कार्टर की तरह दिखाई दे रही है। पर यहाँ पर बार बार देखने के बाद हमें ये पता चला कि ये पैगी कार्टर की तरह दिखाई तो दे रही है और इसका ड्रेसअप भी पैगी कार्टर की तरह है, पर ये शायद पैगी कार्टर नहीं है, या फिर ये किसी डिफरेंट टाइमलाइन की पैगी कार्टर हो सकती है। और जहाँ टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स की बात हो, वहाँ दिमाग का दही होना तो बनता है। जो टाइम ट्रेवल की शुरुआत MCU में एंड गेम से हुई थी, उस टाइम ट्रेवल के अनसुलझे क्वेश्चन को इस एपिसोड में समझाने की कोशिश की गई है, पर फिर भी बहुत सारे और क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। और हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड में इस टाइम ट्रेवल के बारे में हमें और अच्छे से दिखाया जाए, जैसे कि इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन यहाँ पर कहाँ से आए। और MCU के इस टाइम डकैती और मल्टीवर्स के बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और अब इस सीरीज में इस सीन की बात करूँ तो यहाँ पर मेफिस्टो के फैंस फिर से दौड़ पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्रोबेबली इस सीरीज में हमें मेफिस्टो नहीं दिखने वाला। प्रोबेबली नहीं, मैं 100% गारंटी देता हूँ इस बात की। ये बंदा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया है, पर मैं इसे प्रोबेबली कहना ही सही समझूंगा, क्योंकि मेफिस्टो हर जगह है। और अब मेफिस्टो को छोड़कर इस प्रॉपर सीन की बात करूँ तो यहाँ पर लोकी की ही बात हो रही है, क्योंकि हमने मूवीज और कॉमिक्स में लोकी को हॉर्न पहनते देखा है, तो इस पिक में लोकी के हॉर्न की ही बात हो रही है, ना कि इस डेविल पिक्चर की। क्योंकि इस सीरीज में प्रोबेबली हमें बहुत सारे लोकीज देखने को मिल सकते हैं, जिसका एक हिंट तो हमें इसके एपिसोड 1 में ही देखने को मिला है। और जहाँ तक मुझे लगता है इस एंड में ये फीमेल लोकी ही हो सकती है। और आगे चलकर हमें इसी सीरीज में और भी काफी सारे लोकी दिखने वाले हैं। वैसे तो मेफिस्टो हर जगह है, पर इस सीरीज का विलन लोकी ही होगा। तो आगे इस सीरीज में हमें लोकी वर्सेस लोकी ही देखने को मिलेगा। तो जिस तरह मेफिस्टो हर जगह है, उसी तरह हमारी वीडियोस को भी हर जगह फैला दीजिए। So stay tuned and keep watching Popcorn with us.